Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session, we are going to discuss about chapter number 4, The Tale of Bishnois, from the book Golden Rays. The Tale of Bishnois. Tale, it means story. Bishnoi is a community. It's a community in Rajasthan. ठीक है, जस्ट तो उस कम्युनिटी के बारे में है कहानी. लेट्स रीड इट एंड फाइंड इट आउट व्हाट इज़ द स्टोरी. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस टेल, दिस स्टोरी, लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन. द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज माधव गडगिल. नो, कंप्लीट नेम इज माधव Dhananjay Gadgil. He was born in 1942, is an Indian ecologist, academician, writer, columnist and a founder of the Center for Ecological Science. ये एक इंडियन इकोलॉजिस्ट थे जो इकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जो आपके नेचर के बारे में पढ़ते हैं. राइटर रहे हैं, कॉलमनिस्ट रहे हैं. कॉलमनिस्ट यानी जो कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर और इन जगहों पर. और ये फाउंडर भी थे इकोलॉजिकल साइंस की, सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस. ही इज़ रेसिपिएंट ऑफ द वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़. यस, इनको माधव को, गडगिल को, मिस्टर गडगिल को वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़ भी दिया गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्मश्री इन 1981. जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है हमारा भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, जिसका नाम है पद्मश्री, 1981 में इसको दिया. एंड ऑल्सो पद्म भूषण इन 2006. 2006 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया. जो ये थे आपके ऑथर. थोड़ा सा एक क्विक ग्लैंस ले लेते हैं हम लोग स्टोरी के ऊपर, द टेल ऑफ बिश्नोइज के बारे में कि क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें. दिस इज़ अ टेल अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी दैट ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान. जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसी टेल है उस कम्युनिटी के बारे में. कौन सी कम्युनिटी? बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, जिसने एक ड्रास्टिक, एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो लेके आए थे मारवाड़ के, राजस्थान के मारवाड़ के इकोलॉजी में, पर्यावरण में. दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स वर नॉट इन अ सफिशिएंट नंबर. ये जो एरियाज़ है यहाँ पर, ये जो एरियाज़ है हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक, कई शताब्दियों तक बिल्कुल सूखा रहा. जहाँ ट्रीज़ और एनिमल्स वर नॉट इन सफिशिएंट नंबर, जहाँ पर ना तो पूर्ण मात्रा में ट्रीज़ थे, ना ही एनिमल्स थे. द बिश्नोइज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड द थेजरी ट्रीज एंड डिड अ बिग प्लांटेशन इन दैट एरिया. जो बिश्नोइज है, इन्होंने क्या किया? अपनी ज़िंदगियों को सेक्रीफाइस किया, अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया टू गार्ड खेजड़ी ट्रीज. खेजड़ी के जो पेड़ हैं उनको गार्ड करने के लिए, उनको सेव करने के लिए. एंड डिड अ बिग प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया उस एरिया के अंदर. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत काम किया है. तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कम्प्लीटली एनवायरनमेंटल उस बेस पर है. ठीक है, लेट्स रीड इट आउट एंड फाइंड इट आउट. द टेल ऑफ बिश्नोइज. टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. टुडे, आज जो मारवाड़ है, इज अ ट्रीलेस यानी जहाँ ट्री नहीं है, वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, जो एक सिर्फ वेस्ट है सैंड और रॉक्स का. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स. और जो यहाँ पर ग्रो हो रही है वो चीज़ क्या है? थॉर्नी, कांटेदार, श्रब्स, झाड़ियाँ. अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, कुछ थोड़ी बहुत सी रफ ग्रास. एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री.
एंड ओकेजनल स्टंटेड, स्टंटेड यानी नॉट फुली ग्रोन, जो बहुत तरीके से मात्रा में बड़े नहीं होते हैं, फुल डेवलप नहीं होते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, ठीक है ना। बेर के पेड़ और बबूल के पेड़ ग्रो होते हैं। बट incredibly you can, even in this desert, come across the odd village with groves of well-grown khejri trees. But incredibly का मतलब hard to believe, अतुल्य, जिसका विश्वास ना हो। तो यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट एरिया के अंदर, रेगिस्तानी एरिया के अंदर भी, कम अक्रॉस विद द ऑड विलेजेस, बड़े अजीब विलेजेस के आप अक्रॉस आ सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे ग्रूव्स, खिचड़ी के ग्रूव्स, पेड़ जो है वो वेल ग्रोन खिचड़ी ट्रीज़ के ग्रूव्स है, झुंड है पेड़ों का। ग्रूव यानी पेड़ों का झुंड, एक स्मॉल प्लांटेशन जिसे बोलते हैं, 10-12 पेड़ एक साथ लगे हुए हों, इस तरह की छाया हो रखी है। This cousin of Babul is the Kalpavriksha, the tree that fulfills all wishes. This cousin of Babul यानी बबूल के जैसा ही ये पेड़ है, ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर, is the Kalpavriksha, इसे कल्पवृक्ष कहा गया है। The tree which fulfills all the wishes, ऐसा पेड़ जो सबकी विशेस को पूरा करता हो। The tree that wishes fulfills the wishes. A full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Sorry. A full-grown camel, एक अच्छा खासा बड़ा जो कैमल है, can enjoy मिड डे सिएस्टा, यानी मिड डे के दिन के अंदर के जो उनका खाना होता है उसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, इसकी छाया में बैठ सकता है। इट्स फोलिएज नरिशेस गोट, फोलिएज यानी जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होती है, वो गोट को नरिश करती है, गोट के लिए खाना है। शीप, कैटल एंड कैमल। इट पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, पॉड्स जो बीज होते हैं उनका डिलीशियस कड़ी बन सकती है। एंड इट थॉर्न गार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, और जो उसके थॉर्न से जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, फार्मर के जो फील्ड्स होते हैं उनसे वो बाड़ बना लेते हैं, फेंसेस बना लेते हैं इसके झाड़ियों से। और वो मेराउडिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं एनिमल्स, पशु, उन पशुओं से उनके खेतों को बचाते हैं। तो आज जो मारवाड़ दिख रहा है वो आपको थोड़ा सैंड और रॉक्स का बेस दिखता है, मगर कुछ गांव, कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, खेजड़ी, जिसको कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. एक बार की बात है, जो ये डेजर्ट है ऑफ मारवाड़, ठीक है ना, हैड नॉट कॉन्क्वर्ड यानी कैप्चर्ड, इतना कैप्चर्ड नहीं किया गया था, नहीं आया था। वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, इस पूरी वास्ट टेरिटरी पर जितने आज का राज है, जो इतना सारा डेजर्ट फैला हुआ है, ऐसा नहीं था। इवन दो क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे, इवन जो क्लाइमेट था वॉज सेम एज इट इज़ टुडे। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और जो लैंड है यहाँ का वो हज़ारों और हज़ारों की तादाद में खेजड़ी ट्रीज से घिरा हुआ था। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी। बेर, कैर और सांगरी जो होते हैं वो प्लेंटी यानी बहुत मात्रा में थी यहाँ।
These plains were home to thousands of antelopes. ये जो पेड़ हैं, ये जो प्लेन्स थे, जो लैंड था, ये थाउजेंड्स, हज़ारों एंटीलोप्स यानी ब्लैक बग्स या डियर के जैसे दिखने वाले 12 सिंगे जैसे बोलते हैं, उस तरीके के हिरन, चिंकारा एंड नीलगाय ऑन दिस बाउंड्री लिव द ट्राइबल भील्स। और इस पूरे बाउंड्री एरिया के ऊपर इनके साथ कौन रहता था? ट्राइबल भील्स। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, hordes of cattle keepers began to pour in India from the West and Central Asia. About 3000 years ago, 3000 साल पहले, hordes of cattle keepers, hordes यानी a large group of people, crowd of people began to pour into India, वो इंडिया में आने लगे from West and Central Asia, West और Central Asia से। Some of them spread into मारवाड़, इनमें से कुछ लोग जो है मारवाड़ में स्प्रेड हो गए, फैल गए। The Bhils resisted their encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of Bhils. अब जो भील थे वो उनके एरिया में उन्होंने रेजिस्ट किया, उनके एनक्रोचमेंट को, जो आगे बढ़ रहे थे उस लैंड को कब्जा करने की जो चीज़ कर रहे थे उसको रेजिस्ट किया। मगर जो इन्वेडर्स थे उनके पास हॉर्सेस थे, सुपीरियर वेपन्स थे, और जल्दी उन्होंने भीलों को अपने केयर में कर लिया। In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravallis. और any case, जो लैंड है वो बाउंडलेस है, वैसे भी बहुत बड़ा है, तो भील जो है पीछे रिट्रीट हो गए, रिट्रीट होने पीछे हट गए, मूव बैक, विड्रू टुवर्ड्स द लिटिल, टुवर्ड्स द Aravallis. The population of मारवाड़ was on the increase. अब मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। तेजी से। But as the century passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. अब क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो लार्ज बड़े बड़े जो हर्ड्स थे कैटल्स के, तो इतने सारी कैटल्स जो इकट्ठी हो गई थी, जो आ गई थी बाहर से यहाँ पर, ये सब क्या करने लगे? दे स्टार्टेड जो हर्ड थे कैटल के, बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, जो यहाँ की वनस्पति थी, वेजिटेशन जो थी उसको इफेक्ट करने लगे। The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. जितने भी सीडलिंग्स थी, जो छोटे छोटे सीड्स लगाए गए थे, वो थोड़े से ग्रो होते थे, और या फिर सैपलिंग्स थे, उन सबको क्या कर लिया जाता था? ग्रेज कर लिया जाता था, खा लिया जाता था, और कोई बचता ही नहीं था पीछे उगने के लिए। Invaders and the tribal Bhils found less and less to sustain themselves. जो इन्वेडर्स आए थे यहाँ पर, एनक्रोचर्स, ठीक है, वो और जो ट्राइबल भील्स थे, ये आपस में क्या होने लगे? एक दूसरे के साथ सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। फाइनली 13th century AD saw the final conquest of Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. आखिरकार 13वीं शताब्दी में द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ भील्स का आखिरी कॉन्क्वेस्ट का किसने कॉन्क्वर किया उनको? बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों।
द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़। अब जो राजपूत है वो पूरे के पूरे मारवाड़ को क्या करते थे, राज करते थे। इन ईयर 1451 1451 ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी। राव जोधाजी का जो पीरियड था, रेन था, काल था, रूलिंग का टाइम था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स। राव जोधाजी जो थे वो एक ब्रेवेस्ट किंग थे राठौड़ में से। An extraordinary child was born in the village of पीपासर। एक extraordinary child was born in the village of पीपासर। जो पीपासर गांव है वहाँ पर एक extraordinary बच्चे का जन्म हुआ। His father was the headman ठाकुर लोहट and his mother was हमसा देवी। उस बच्चे के जो पिता का नाम था वो था ठाकुर लोहट एंड मदर का नाम हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बा जी। जो बॉय का नाम था जाम्बा जी। एज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शिप। क्योंकि वो एक छोटे बच्चे थे तो उनको एक टास्क, एक काम दिया गया था अपने पिता की जो बहुत बड़ी सी हर्ड्स है, जो गाय भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनकी केयर करने के लिए। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग। उसके लिए बहुत फन, अच्छा लगता था उसको कि वो एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए बाहर ले जाता था। लाई इन द शेड ऑफ खेजूर ट्रीज एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ बुलक बक। लाइज इन द शेड ऑफ खेजूर ट्री। खेजूर ट्री के शेड में सोना और बहुत सारे बैक बग हर्ड्स को देखना। जामाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस। जामाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई विद द लीथ ग्रेस, मूविंग इजिली ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, जो इस खूबसूरत एंटीलोप की वजह से। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंड थ्रिलिंग देन द फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। अब वो कहते हैं एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंड थ्रिलिंग, कोई भी साइट इतनी एंड थ्रिलिंग, इतनी अच्छी नहीं थी देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। दो वेल ग्रोन स्टैग्स के बीच का जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उससे बेटर नहीं थी। Yes, when Jambaji was 25 year old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 वर्ष के थे, 25 ईयर्स के थे, तो पूरे के पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया उस पूरे रीजन के अंदर। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली एंड सीज्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, बहुत ही कम बरसात होती थी, बहुत कम बरसात होने की वजह से तो जितनी भी वहाँ पर चीज़ें थी वो सब सीज हो गई, रेगुलर जो थी वो सीज हो गई ऑल टुगेदर। द वर्स्ट सफरर्स फॉर द कैटल, और सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला कौन था इन चीज़ों में? कैटल्स। कैटल से सबसे ज़्यादा सफ़र किया। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, जब पहला साल था ड्राउट का, ड्राउट यानी शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल या वाटर, दे कुड ईट द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउसेस। बाजरा जो स्ट्रॉ था उसको खा सकते थे, जो घरों के अंदर स्टोर किया हुआ था उन्होंने। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल उससे भी बड़ा भयानक रहा। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। कहीं पर भी कुछ भी ग्रास नहीं थी, वहाँ पर घास नहीं थी रहने को, खाने को, पीने को।
द पीपल हैग्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन लीव्स। पीपल हैग्ड यानी कट कर देते पूरे जो भी पेड़ उनको मिलता था उसको, और एनिमल्स को कुछ ना कुछ खाने को जो भी मिलता था दे देते। बट इवन सो देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। अब बट इवन दो फिर भी वॉज नॉट एनफ फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, जितने भी हंग्री एनिमल्स हैं उन सब के लिए भी वो पूरा नहीं पड़ता था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। और जो ड्रॉट है, जो रेनफॉल है, जो नहीं हुआ को अकाल जैसे बोल सकते हो, काल जैसे बोल सकते हो, वो 8 कंटिन्यूस वर्ष के साथ क्या हुआ, आई बात आपको समझ में? 8 साल तक कंटिन्यूस क्या हुआ, प्रॉब्लम। तो देखा आपने टेल ऑफ बिश्नोइज के बारे में हम लोग बात की थी, और टेल ऑफ बिश्नोइज में हमने देखा कि किस प्रकार से जो ये कहानी है इसके अंदर ये बताया गया है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। माधव गढ़गिल जो है वो खुद एक इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इकोलॉजी का सेंटर भी खोला हुआ है, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट उसने बताया है कि भाई देखो किस तरीके से सारी चीज़ों को देखना चाहिए। सारी चीज़ें जो है वो पहले बेर और खेजड़ी की ट्रीज़, बबूल ट्री भी दिख जाते थे, अब वो नहीं दिखते हैं। कहीं पर खेजड़ी कितना यूज़फुल रहा कि उसके फोलिएज लीव से शिप, गोट और कैमल वगैरह को खाने को मिल सकता है। साथ में जो मैराउडिंग एनिमल्स है, जो आवारा पशु जो है, घूमने वाले जो पशु हैं, उन पशुओं से उनके खेत भी बच सकते हैं फार्मर्स के, ठीक है। पूरा एरिया जो है कन्नौज के राजा के द्वारा कवर किया गया, राठौड़ों के द्वारा कवर किया गया। और राव जोधा के टाइम पर इस एरिया के अंदर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ पीपसर गांव के अंदर, जिसका नाम तो पता नहीं भी, मगर के पिता का नाम पहले बताते हैं, ठाकुर लोहट जी, एंड मदर्स नेम वाज हंसा देवी। उनका नाम था जांबा जी। जांबा जी ने अपने पिता के जो हर्ड है कैटल्स वगैरह के, उनको, शीप को और देखभाल स्टार्ट कर दी। उनको लगता था कि बहुत अच्छा लगता था उनको ग्रेजिंग पे आउट ले जाना, बाहर ले जाना, ठीक है ना। और शेड में खेजड़ी के पेड़ की छाया के अंदर बैठे रहते थे आराम से, और हर्ड ऑफ बक और को देखते रहते थे इनको, ठीक है। जांबा जी ये भी कहते हैं कि जो लीद ग्रीस, ये एक अच्छी सी जो हैंडसम रेस है, बहुत सुंदर दिखने वाले जो हैं, ये कौन, एंटीलॉप एंड थ्रिलिंग देना 8 5.2 स्टैग्स। ये जो एंटीलॉप्स है, ब्लैक बग्स है, इनकी जो फाइट है, तो फुल्ली ग्रॉन स्टैग होते हैं, जो उनकी जो फाइट होती है ना, उससे एंथ्रिलिंग कुछ नहीं हो सकता देखने को। बहुत ही एंथ्रिल कर देता है आपको, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है आपके अटेंशन। जब जांबा जी 25 वर्ष के थे तो पूरा एरिया जो है वो एक डिज़ास्टर से गुजरा। एक बहुत ही भयानक हिस्सा हुआ कि बहुत ही कम बरसात हुई, ठीक है ना, और बिल्कुल फिर बंद हो गई। फिर जो पहला साल आया ड्राउट का, उसमें भी कुछ नहीं था खाने को। अगला आया तो उसमें भी दिक्कत, ठीक है ना। एक पत्ती, एक घास की पत्ती जो है कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लोगों को जो पेड़ दिखता था उस पर वो हैक कर देते थे, काट देते थे और खा लेते थे, उसका लीव्स वगैरह को खिला देते थे, ब्राउज, ठीक है ना, हंग्री एनिमल्स को, सबको। सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले इसमें एनिमल्स ही थे। टोटल 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक क्या रहा, 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक यहाँ पर नहीं रही, उनके पास खाने पीने को प्रॉब्लम रही। तो ये था आपका स्टार्ट आज का चैप्टर का, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा। बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में है, थोड़ा इनके बारे में है, द टेल ऑफ बिश्नोइज। हमने माधव गढ़गिल के बारे में बात की, इनक्रेडिबल स्टंटेड फॉलिएज, मराउडिंग, कॉन्कॉर्ड, स्वे, होर्ड्स, ट्रेड, इन्वेडर्स। थोड़ा इनको आप रीड कीजिएगा। बाकी हम लोग हमारी कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। इसको रीड कीजिएगा अच्छे से एक बार।